छांगुर के कारनामों पर देश में अभी कई सवालों के जवाब मिलना बाकी, लेकिन आज देश के सामने छांगुर से एक बड़ा धर्मांतरण गिरोह आ चुका है। आयशा एंड कंपनी देश के कई राज्यों में अवैध धर्मांतरण की फैक्ट्री चला रही थी। इस गिरोह के काम करने का तरीका बिल्कुल वैसा जैसा छांगुर जलाल का था। जाहिर है पुलिस छांगुर की तरह इस गिरोह के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। हो सकता है पूरा का पूरा गिरोह सलाखों के पीछे चला जाए, लेकिन सवाल यह है कि देश में आखिर ऐसे कितने छांगुर हैं या ऐसी कितनी आयशा हैं। यह सोच खत्म कैसे हो जिसमें कुछ लोगों के जहन में इस बात का फितूर है कि वो लोगों का धर्म बदल। बाकायदा सोचिए, इसकी फैक्ट्री चलाई जा रही है ताकि सब के सब मतलब सब एक धर्म विशेष से जुड़ जाए। सोचिए, सोच कर डर लगता है। रिपोर्ट आप देखिए, पूरी खबर आप समझेंगे, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। देश में सनातनियों के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश हो रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर 2-4 महीने के अंदर कोई न कोई धर्मांतरण गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। चाहे वो छांगुर बाबा का गिरोह हो या फिर ताज नगरी आगरा में पकड़ा गया धर्मांतरण का नया सिंडिकेट। उत्तर प्रदेश में छांगुर के अवैध धर्मांतरण रैकेट की परतें अभी पूरी तरह खुल भी नहीं पाई कि लव जिहाद के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने वाले उससे भी बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हो गया। हमारे और आपके बीच शराफत का चोला ओढ़कर रह रहे इस गैंग के फरेबियों की ऐसी परतें खुली जिसे जानकर हर कोई हैरान है, दंग है। ये कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं, बल्कि इस धर्मांतरण गैंग के लोगों के तार देश के कई राज्यों के साथ जुड़े हैं। इस गैंग से जुड़े कई लोगों ने इस्लाम को तो कबूल किया ही, बाकी हिंदू बहन बेटियों को भी इस दलदल में धकेलने के फिराक में थे। लेकिन ये अपने मंसूबे में कामयाब हो पाते, यूपी पुलिस ने इससे पहले इनका खुलासा कर दिया। यह अभियान जिहाद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग प्राप्त करने, रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के उद्देश्य से अवैध धर्मांतरण, डार्क वेब और अन्य नेटवर्क के जरिए गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध है। इसी कड़ी में जनपद आगरा में हाल में ही एक उल्लेखनीय कार्य किया गया है। इस कड़ी में 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी ISIS का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध PFI से, SDPI से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। दरअसल 24 मार्च को आगरा की रहने वाली 2 सगी बहनों के अपहरण के मामले में पुलिस ने छानबीन शुरू की और फिर मामले की जांच के दौरान ऐसी कई कड़ियां जुड़ती चली गईं, जिससे पुलिस के होश फाख्ता हो गए और फिर आगरा में धर्मांतरण के सबसे बड़े गैंग का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने गैंग से जुड़े 10 लोगों को गिरफ्तार किया। सगी बहनों के अपहरण और धर्मांतरण के केस में इस गैंग का खुलासा हुआ। इस सिंडिकेट में बड़े बड़े लोग शामिल हैं। गैंग में एक महिला समेत 10 लोग पकड़े गए। सभी को अलग अलग जिम्मेदारी मिली थी। किसी का काम लड़कियों को फंसाना, कोई फंड जुटाता था, कोई मकान दिलाया करता था, कोई निकाह के लिए लड़के खोजता था। गैंग के कुछ लोगों का काम कागजात बनवाने का था। अमेरिका, लंदन, कनाडा और दुबई से इन्हें फंडिंग होती थी। गोवा, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 11 जगह पर हमने अपनी टीम को भेजा, जिसमें 45 से 50 लोग हमारे थे जो कि इस रेड की टीम में गए थे। इस पूरे ऑपरेशन के क्रम में हम लोगों ने 10 अभियुक्तों को अरेस्ट किया, उनको गिरफ्तार किया। इस नेटवर्क में लव जिहाद का उपयोग कर तथा विदेश से प्राप्त धन से धर्म परिवर्तन व रेडिकलाइजेशन के हमारे पास सबूत और साक्ष्य मिले हैं। और यह प्रणाली जो है वह ISIS का जो सिग्नेचर तरीका होता है, जो उसका प्रतिरूपण है, जो ये करते हैं, वो ठीक उसी तरह से इस चीज को किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का पूरे नेटवर्क में सबकी अपनी अपनी अलग अलग भूमिका है। किसी की भूमिका इसमें जो पकड़े गए हैं 10 लोग, किन्हीं का काम फंड प्राप्त करना है, किसी को उस फंड को चैनलाइज करना है, किन्हीं को सेफ हाउस उसको मुहैया कराना है, लीगल एडवाइस देने के लिए इनकी एक अलग टीम थी, नया फोन और नया सिम देना
लोगों को प्रेम जाल में जो लोग उनको अपने पास फंसाते थे, फिर उनकी शादी कराने के लिए और धर्म परिवर्तन के लिए सब्जबाग दिखाकर प्रेरित करने के लिए, और उसके संबंध में जो डॉक्यूमेंट्स होता है, पेपर तैयार करना, ये सभी ये जो ग्रुप थे इसमें ये शामिल थे। अब तक की जांच में जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक गैंग की सरगना का नाम आयशा उर्फ एसबी कृष्णा है। ये भी उन 10 लोगों में शामिल है जिसे गिरफ्तार किया गया है। ये इस धर्मांतरण गैंग की लीडर है। इसका असली नाम एसबी कृष्णा है। ये ओडिशा की रहने वाली है। इसने धर्म परिवर्तन के बाद आयशा नाम रखा। ये फराटेदार अंग्रेजी बोलती है। गोवा में इसका मकान है। ये विदेशों से फंडिंग जुटाती थी। गैंग के सदस्यों को धर्मांतरण के लिए पैसे देती थी। गैंग के सदस्य अली हसन उर्फ शेखर राय की एक कथित पत्नी बताई जा रही है, जो इस गैंग का मुख्य सदस्य है। वहीं दूसरी तरफ छांगुर गैंग पर भी योगी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। जांच में अब छांगुर बाबा का स्विट्जरलैंड कनेक्शन सामने आया है। स्विट्जरलैंड में छांगुर की सबसे बड़ी राजदार और सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन का बैंक अकाउंट मिला है। साथ ही इस धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े सबरोज और शहाबुद्दीन नाम के 2 और गुर्गों को भी गिरफ्तार किया गया है। मतलब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छांगुर की फाइल रेडी कर ली है। इसमें उसका पूरा काला चिट्ठा दर्ज है। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के सहयोगियों का नाम भी इसी लाल फाइल में लिखा गया है। स्विट्जरलैंड में कितना पैसा भेजा गया, डी गैंग से क्या कनेक्शन है, सऊदी में कौन बैठा है, इसकी डिटेल योगी तक पहुंचा दी गई है। और आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे। राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन का नामो निशान मिटाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्शन प्लान तैयार है। हिंदू बेटियों के साथ साजिश करने वाले सावधान हो जाओ, क्योंकि धर्मांतरण गैंग के खिलाफ योगी मिशन मोड में है। बलरामपुर से लेकर आगरा तक छांगुर गैंग का हिसाब होगा। एंटी हिंदू गैंग स्विट्जरलैंड तक बेनकाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। दर्शकों, बहुत आसान शब्दों में समझ, एक फैक्ट्री चल रही है धर्मांतरण की। यहां कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को साम दाम दंड भेद, मतलब लालच दीजिए, अगर आप ज्यादती कर सकते हैं ज्यादती कर लीजिए, अगर आप लोगों को फंसा सकते हैं तो आप उस तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाइए, उनका धर्मांतरण कीजिए। लेकिन अनंतों कतवा क्या होगा? फर्ज कीजिए कि पुलिस इस तरह के गिरोह तक नहीं पहुंच रही, पुलिस इस तरह के गिरोह को नहीं पकड़ पा रही, तो क्या आने वाले वक्त में सब, मतलब आप मैं सब, क्या इस जाल में फंसकर किसी एक धर्म विशेष के हो जाएंगे? क्या ये प्लानिंग उस तरीके की है क्या? क्योंकि ये एक फैक्ट्री चल रही है, एक प्लांट फैक्ट्री चल रही है, एक संगठित अपराध किया जा रहा है, लेकिन वैचारिक रूप से इसे खत्म करना जरूरी है। नहीं तो शायद इस तरह की फैक्ट्रियां, आज छांगुर पकड़ा गया, फिर आयशा पकड़ी गई, लेकिन अगर वैचारिक रूप से खत्म नहीं हुआ तो शायद इस तरह की कई और फैक्ट्रियां आगे पनपेंगी और ये फितूर लोगों के दिमाग का जो जगता रहेगा, लोग कन्वर्ट होते रहेंगे। बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ शरद त्रिवेदी जुड़ गए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। हमारे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह जुड़ गए, जो कि पूर्व डीजीपी है, अच्छा खासा प्रशासनिक अनुभव है। सर के अनुभवों को जानेंगे हम। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रमनीश वत्स जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक है। हमारे साथ राजीव रियाज प्रतापगढ़ी जुड़ गए, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। फाजिल अहमद हमारे साथ जुड़ गए, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ जुड़ गए, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। सभी सम्मानित मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत अजहरी साहब आप ही से करता हूं। तो मतलब अगर मान लेते हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती, इस तरह के गिरोह नहीं पकड़े जाते, क्योंकि आज सवाल तो देश के सामने यह भी है कि कैसे कितने छांगुर और कितनी आयशा देश में है जो इस तरह की फैक्ट्री चला रहे हैं। तो मान लीजिए कि अगर पुलिस ना पहुंचे तो एक बहुत बड़ा हिस्सा देश का कन्वर्ट हो जाएगा आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि पूरी प्लानिंग है, पैसा देकर भी, लालच देकर भी, लड़कियों को जाल में फंसाकर भी, मतलब हर तरीके से जैसे धर्मांतरण हो सकता है यह फैक्ट्री हर उस तरीके को अपनाकर धर्मांतरण कर रही। देखिए,
जो भी इस तरह के लोग जहां भी जाए, छांगुर बाबा हो, चाहे ये आगरा का जो आप दिखा रहे थे ये लोग हो, हम लोग इनके साथ कभी नहीं है। हमने इनका खारिजा किया। ये लोग इस्लामी तरीक़ेकार के मुखालिफ हैं। ये इस्लाम नहीं सिखाता है कि आप किसी को जबरन या पैसे का लालच देकर के या कैसे भी किसी को बहका के और आप अपने दीन में लेकर के आओ। और मेरा मानना भी यही है, कोई किसी के दीन में किसी के बहकावे पे आता भी नहीं है। दीन कोई भी किसी धर्म में जब दाखिल होता है तो उसका दिल कहता है, उसकी आत्मा कहती है, उसकी रूह कहती है। अजहरी जी, आपने शुरुआत बहुत अच्छा किया, लेकिन कई बार ना दिल के चक्कर में आदमी फंस जाता है। मैं बताऊं आपको, छांगुर के गैंग में कई ऐसे युवा थे जो दिखने में अट्रैक्टिव थे, हाथ में कलावा बांधते थे, नाम कोई मुस्लिम था, नाम बदलकर हिंदू हो जाते थे और हिंदू लड़कियों को फंसाकर उनका धर्मांतरण करते थे। तो बात सही है कि वो दिल में मजबूर होकर लड़कियां धर्मांतरण जरूर कर लेती थी, लेकिन फंसाया जाता था एक पूरे मोडस ऑपरेंडी के तहत। बिल्कुल, ऐसे लोग अपराधी हैं। ऐसे लोगों को अपराधी श्रेणी में रख करके जो बड़ी से बड़ी सख्त उनके खिलाफ सजा होनी चाहिए। नहीं तो अजहरी साहब, कोई मुसलमान मूल मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं। मूल मुद्दा ये कि चलिए हमने छांगुर को पकड़ लिया, हमने आयशा को पकड़ लिया, लेकिन देश में ऐसे कितने आयशा और छांगुर हैं? ये सोच जो देश में पनप रही है, और सोचिए सर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये वो लोग हैं, ये हमारे देश के वो देशद्रोही हैं जो पड़ोसी मुल्क के आतंकी संगठनों से पैसा लेकर हमारे देश में धर्मांतरण कर रहे हैं। इसके मूल मुद्दे पर बात कीजिए अजहरी साहब, आप बहुत ज़हीन आदमी हैं। आप अपने सवालों से सिर्फ मुसलमानों को घेर रहे हैं। नहीं सर, आप इसमें अवैध धर्मांतरण वालों को घेर रहे हैं। आप उसको सिर्फ मुसलमानों तक सीमित रखना चाहते हैं, ये आपका कॉल है। इसमें भारत में हमारे मुल्क में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में भी 8-9 सालों से भाजपा की सरकार है। यहाँ खुफिया तंत्र है, यहाँ पर बहुत सारे विभाग है, बहुत सारी पुलिस है, बहुत सारे लोग अच्छा, मैं एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ अजहरी साहब, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। एक बहुत छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए कोई आदिल नाम का शख्स है, मान लीजिए कि कोई आदिल नाम का शख्स है और वो आदित्य बनकर किसी लड़की से दोस्ती कर लेता है, कैसे प्राइमा फेसी पुलिस उस तक पहुंचेगी? जब तक लड़की को पता चलता है कि ये आदित्य नहीं आदिल है, तब तक काफी लेट हो चुका होता है। ये सोच, क्योंकि उस आदिल को आदित्य बनने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, एक फैक्ट्री चलाई जा रही है जिसमें कि आदिल को उकसाया जा रहा है। आप करोगे तो आपको दीन के हिसाब से बहुत ऊंचा स्थान मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे। ये फैक्ट्री चलाने वालों पर बोलना पड़ेगा ना अजहरी साहब। अनुराग भाई, ये सब बड़ी जांच का विषय है। मेरा मानना ये है, मैं खुल करके कह रहा हूँ, कोई फैक्ट्री चला रहा है ये, उनको बख्शना नहीं चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी जांच आए तो बाकायदा उसको खुलासा करना चाहिए। ऐसे लोग कहां से आए, मतलब कैसे, रमनीश वत्स जी, सिर्फ जांच करनी चाहिए। ये जालिम लोग हैं। आदित्य बनकर लड़की को फंसा ले, उसके बाद लड़की जब शिकायत करे तब जांच होनी चाहिए, लेकिन देश के अंदर जो धर्मांतरण की सोच पनप रही है उस पर बात नहीं होनी चाहिए। रमनीश वत्स जी, धन्यवाद अनुराग जी। सबसे पहली बात है कि भारत में हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्मांतरण कराने में सक्रिय कुछ प्रमुख इस्लामी संगठन और इनसे जुड़े नेटवर्क पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा एजेंसी, मीडिया रिपोर्ट्स और कोर्ट केसों के जरिए सामने आ रहे हैं। इनमें से कुछ खुले रूप से मजहबी गतिविधियों के नाम पर काम करते हैं, कुछ परोक्ष रूप से एनजीओ या सेवा के नाम पे। खास करके देखा जाए इस्लामिक दावा सेंटर आईडीसी मुंबई की बात करें, चाहे डॉक्टर जाकिर नाइक जो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की बात करें, चाहे पीएफआई की बात करें, एसडीपीआई की बात करें, ये सारे संगठन जो हैं, जमाते इस्लामी हिंद की बात करें, चाहे केरला कन्वर्जन जो नेटवर्क है उसकी बात करें, ये सारे के सारे जो खास करके संगठन है, जिस कदर से और जिस तरीके से हमारे देश में आप देखें कि धर्मांतरण, रमेश जी, ये संगठन खुलकर आ रहे हैं, आयशा भी पकड़ी जा रही है, छांगुर भी पकड़े जा रहे हैं। मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये है कि उस सोच का क्या? ये सोच किसी के मन के अंदर जाकर थोड़ी देख सकता है कोई कि ये धर्मांतरण करवाना चाहता है। मैं उसी पे आ रहा हूं। इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये सोच क्यों पनप रही है, जरा इस पर बात कीजिए रमनीश वत्स। जी, मैं कहना चाहता हूं कि हमारा देश ऋषि मुनियों की है। यहाँ पे धर्म की कोई फैशन तो है नहीं, ये संस्कार है नहीं, संस्कार है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी जो मजहबी जो गिरोह है इसे धंधा बना चुके हैं। ये धर्मांतरण नहीं, हिंदू अस्मिता पर हमला है और धर्मांतरण अब साजिश बन चुका है, सेवा नहीं।
जिस तरह से जिन मिशनरियों की बात करें, मौलवियों, धर्म परिवर्तन के नाम पे फंडिंग होती है, जो समाज सेवा नहीं संवैधानिक अपराध कर रहे हैं और मासूमों की ब्रेन वॉश करके ये धंधा जो बना रखा है, यूपी के ललितपुर, मेरठ, आजमगढ़ जैसे जिलों में नाबालिगों को लालच, भय और बहकावे में धर्म बदला गया। ये कौन ये है? ये इंसानियत है या इंसानियत की परिभाषा इसे कही जा सकती है? विदेशी फंडिंग, मजहबी जिहाद, एनआईए, ईडी की रिपोर्ट साफ कहती है कि करोड़ों की फंडिंग दुबई, पाकिस्तान, यूके इन गैंगों तक पहुंचती है। ये धर्म नहीं, ये जिहादी पूंजीवाद है। भारतीय संविधान तो ये जिहादी पूंजीवाद फाजिल भाई ये हमारे देश में कैसे पनप रहा है? मानता है। हम तो छांगूर की घटना देखकर ही बहुत ज्यादा हतप्रभ थे कि ये कैसे भैया छांगूर कैसे फल फूल गया 10 साल में। अनुराग जी, लेकिन अब सवाल ये है कि उसके जैसे कितने लोग हैं, कितनी आयशा, कितनी छांगूर। फाजिल भाई आ रहा हूं, रवनीश वत्स जी प्लीज। 10 सेकंड बस। नहीं रवनीश वत्स जी प्लीज स्टॉप। ओके फाजिल भाई, 100 प्लस FIR, देखिए अनुराग भाई, पीड़ित, ये कोई जो बातें आप कह रहे हैं ये तो पुलिस की रिपोर्ट है। पुलिस की रिपोर्ट को आप बता रहे हैं। सबसे बड़ा एक्शन मॉडल जिस प्रदेश के अंदर पुलिस की वर्दी पहन करके कावड़ियों का पैर दबाती हो पुलिस ने तो अपना सरकार ने पुलिस का एक बाल खत्म कर दिया। पुलिस को तो अपना गुलाम बना लिया है सरकार ने। जो पुलिस सरकार के कहने पर कावड़ियों का पैर दबा रही है, उनका मसाज कर रही है, वो पुलिस कुछ भी कह सकती है। उसके सत्यनिष्ठा पर प्रश्न लग चुका है। अब कोई सच्चाई सामने नहीं आ सकती। पैर दबाने से पुलिस की सत्यनिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग गया। फाजिल भाई ये कह रहे हैं बिल्कुल प्रश्न लग गया है। वर्दी विक्रम सिंह साहब बैठे, पूछिए क्या अरे भाई वर्दी पहनने के बाद लोगों की आस्था थोड़ी मर जाएगी। आप जो बात कर रहे हैं मैं इस पर डिबेट करना नहीं चाहता हूं फाजिल भाई, लेकिन आप बेफिजूल की बात कर रहे हैं। किसी मतलब मैं जाकर अगर मान लीजिए कि मैंने किसी ड्यूटी की वर्दी पहन रखी है और मैं जाकर भगवान श्री गणेश को नमन कर दूं तो आप कह देंगे कि मैंने तो अपना धर्म ही छोड़ दिया पुलिस वाला। प्रश्न लग गया। पुलिस किसी धर्म की सेवा के लिए नहीं है, पुलिस जनता की सेवा, देश की सेवा के लिए। अरे तो अगर आपको इसी जनता का एक अभिन्न अंग धर्म है देश में फाजिल भाई। आप इस देश की जनता हैं और आपको धर्म मानने का अधिकार है ना भैया। पुलिस सबकी है, देश की है तो सबकी है। उसमें पुलिस ने अपनी ड्यूटी को कहां दरकिनार कर दिया? पैर दबाने से ड्यूटी दरकिनार हो गई। विक्रम साहब बैठे हैं, क्या किसी सिपाही से अपना पैर दबा सकते हैं? ये दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते। एक श्रद्धालु के प्रति आस्था व्यक्त करने में और एक ऑफिसर के अपने जूनियर से पैर दबाने में बहुत अंतर होता है फाजिल भाई। ये अंतर मुझे नहीं लगता कि आपको सिखाने की जरूरत है। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। आज देश ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने छांगूर और ऐसे कितने आयशा पनप रही है देश में। सुनिए, अब छांगूर बाबा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? आइए प्लीज। धर्म जो है ना वो निजी विषय है। यहाँ बैठे हैं वत्स जी, कितना पैसा इनको दे दें कि अपना धर्म बदल ले? कोई पैसे में धर्म नहीं बदलता है। धर्म आइडियोलॉजी से लोग बदलते हैं, अपने विचार से बदलते हैं। अच्छा फाजिल भाई एक मिनट, फाजिल भाई एक मिनट, फाजिल भाई एक मिनट, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सुनिए ना फाजिल भाई, बहुत आसानी से और बहुत आराम से बहुत आसान शब्दों में बात करते हैं। फाजिल भाई सुनिए ना, फाजिल भाई सुनिए ना। छांगूर के धर्मांतरण मामले को लेकर जो पीड़िता सामने आई थी, उन्होंने बताया था कि मुस्लिम युवक था, हिंदू बनकर उसने लड़कियों से बात की और फिर उसने सप्लाई किया छांगूर को। आप बताइए कि यह स्वेच्छा से हो गया धर्मांतरण? वो जब लड़के के जाल में फंस गई, जब लड़के के अलावा कोई विकल्प नहीं था, वो रहता था सऊदी में, उसने लड़की को फर्जी कागजात के साथ सऊदी बुलाया। जब लड़की फंस गई तो उसके बाद उस पर धर्मांतरण का दबाव बनाया। आप ये बताइए कि लड़की ने स्वेच्छा से किया है क्या? आप बचाते हैं धर्मांतरण करने वालों को, अवैध धर्मांतरण करने वालों को फाजिल भाई आप बचाते हैं, कभी यूपी पुलिस का नाम लेकर, कभी स्वेच्छा से धर्मांतरण की बात कहकर। सुनिए, मुसलमान आप करते रह गए। राजेंद्र पाल गौतम 5 करोड़ को हिंदू को बुद्धिस्ट बना दिए, 25 लाख तो यूपी में बन गए और अभी भी वो सिलसिला जारी है। अभी 3 दिन पहले मध्य प्रदेश में लाखों लोगों ने बुद्ध धर्म अपनाया है। मैं उस पर भी चर्चा कर लूंगा, मैं उस पर भी चर्चा कर लूंगा फाजिल भाई, लेकिन आज मैं कह रहा हूं आप अगर बुद्धिस्ट पैनलिस्ट होते तो मैं उस पर भी चर्चा कर लेता। आज आप मुस्लिम पैनलिस्ट हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, अपने पद की गरिमा को रखिए जो मैंने आपको इस चर्चा में शामिल होते वक्त दिए। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो आप मुझे बताइए ना कि ये देश में कितने छांगूर हैं, कितनी आयशा, कितनी फैक्ट्री चल रही है, और ऐसी फैक्ट्री चलती रही तो क्या मैं और आप जैसे, आप तो खैर छोड़ दीजिए, मैं और रवनीश वत्स जैसे लोग बच जाएंगे? सवाल क्या है? अभी तक ये सवाल ही नहीं समझ पाया रवनीश जी। एक मिनट बीच में इंटरप्ट नहीं, मैं सवाल फिर पूछता हूं फाजिल भाई।
देश में कितने छांगुर, कितने आयशा हैं, और अगर ऐसा है इस आइडियोलॉजी के साथ कितने लोग फैक्ट्री चला रहे हैं? और अगर सवाल समझ नहीं पाए तो फिर धर्मांतरण को स्वेच्छा का क्यों बता रहे थे? पहले ही पूछ लेते कि सवाल क्या है। संविधान किसी को भी अपने धर्म परिवर्तन की पूरी छूट देता है। धर्म उसका निजी विषय है, जो जिस धर्म में रहना चाहे रहे, कोई किसी से जबरदस्ती नहीं है। चाहे बुद्धिस्ट बन के रहे, मुसलमान बन के रहे, हिंदू बन के रहे। अरे तो सर वो जो टोपी के साथ कलावा बांधने के शौकीन है उनको क्या कहिएगा? संविधान जो टोपी के साथ कलावा बांध कर चल रहे हैं उनको क्या करिएगा? सर कलावा मुसलमान भी बांधते हैं। हाँ। अजमेर शरीफ जाइए, नहीं तो वो लड़कियों को फंसाने के लिए जो कलावा बांधते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप बांध लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गलत काम मत कीजिए, बांध लीजिए कलावा, पूरे हाथ पर बांध लीजिए, मुझे क्या दिक्कत है? तमाम दरगाहों पे जाइए, आप कलावा बिकता है और धागे बिकते हैं। मैं कह तो रहा हूँ कि लड़की को फंसाने के लिए जो कलावा बांधते हैं मुझे उससे दिक्कत है। आप पूरे हाथ में बांध कर घूमिए, क्या दिक्कत है? 4 दिन पहले सुनिए अनुराग जी, आप ही की रिपोर्ट में 4 दिन पहले एक पीड़िता ने कहा कि पुलिस ने 164 का बयान तक नहीं कराया हमारा। तो पुलिस की बात को क्या माना जाए? नहीं तो पुलिस की कार्यप्रणाली तो है सवालों में सर, लेकिन आप जिस धर्म को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिस धर्मांतरण को स्वेच्छा से बता रहे हैं, आप उसको तो तर्कों के हिसाब से बताएंगे ना सर। जिस देश में सांसद और विधायक घूस लेते हो उस वहां पैसा और करप्शन, ये सारी हमारी जो समाज की कुरीतियां हैं, समाज को भ्रष्ट कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन जो अवैध धर्मांतरण कर रहे हैं उनके खिलाफ बोलिए एक बार। सर धर्मांतरण एक अपराध है आपकी नजर में, लेकिन उससे बड़ा अपराध है सांसद और रिश्वत खा रहे सांसद और विधायक। अब आप इसको भी खा रहे। अरे सर सुनिए, फाजिल भाई की अब आवाज कम कर दीजिए। इससे ज्यादा फाजिल भाई को जब वक्त दिया नहीं जा सकता। ऐसा है ना सर, उस लड़की की वेदना को समझिए, जिस लड़की को बहला फुसलाकर सऊदी बुलाया जाता है, सऊदी बुलाने के बाद उसको सिगरेट से दाग दिया जाता है और उसको मजबूर किया जाता है कि आप धर्म बदलिए तब जिंदा रहने की इजाजत दी जाएगी। जांच तो होने दें। आप इतनी गंभीर मुद्दे को तुलना करके छोटा या बड़ा मत कीजिए। मैं शरद त्रिवेदी जी आपके पास आऊं, राजीव जी आपके पास आऊं, विक्रम सर, आयशा वाले मामले में यह पता चला कि टेररिस्ट से भी संबंध हो सकते हैं। वो टेररिस्ट जो हमारे देश का बुरा चाहते हैं, आईएसआईएस के मॉड्यूल पर यहां धर्मांतरण किया जा रहा है। यह देश के लिए कितना गंभीर विषय है। और फिर मेरा सवाल वही है, बहुत सिंपल सा, कि क्या फिर अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे फैक्ट्रीज पनपती रही, तो क्या सब कन्वर्ट हो जाएंगे क्या? अनुराग जी नमस्कार, और सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। ये दुर्दिन जो है इसका ट्रेलर आपने देखा, ये कभी होने वाला नहीं है। जब गजवाए हिंद की पहली पायदान पे लोग आए हैं वो ही मिट्टी में मिलेंगे। ये गजवाए हिंद, ये एक अफीमची के चंडू खाने की एक घोषणा है, ये मिटेगा। आप जरा सुन लीजिए। अरे आपके वक्त में नहीं बोल रहे थे फाजिल भाई, आपको मैंने बहुत वक्त दिया फाजिल भाई। आपने ठीक है विक्रम सर, कॉन्ट्रैक्ट रूल्स पे दिया, यूनिफॉर्म रूल्स पे आपने बात की, आपने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बात की जो कि मुद्दे से रिलेटेड नहीं है। हकीकत ये है कि न वो महिला पुलिस की ब्रांड एम्बेसडर है और वो सांसद विधायक जो घूस लेते हैं वो ब्रांड एम्बेसडर है हमारे माननीय सांसद विधायकों का। काबुल में क्या गधे नहीं होते हैं? ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन बता दीजिए जहां रिश्वत न लेते हो। कोई भी वर्ल्ड दुनिया की संस्था बता दीजिए, लेकिन वो वहां के ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। हमारे यहाँ पकड़े गए, अब जहां पकड़े गए अनुराग जी, तो वहां पर ये आपने कहा इसका निदान क्या है? पहले आपने देखिए, जैसे महामारी आई थी तो पहले आपको शिक्षा, ये महामारी है, ये सांप है, सांप इस तरीके के होते, इनका जहर ऐसा होता है, इनसे सावधानी कैसे बरतें, और उसके बाद में उपचार, और उपचार ऐसा हो जो इतिहास रच दे। और इतिहास अगर आप हम मुक्त कन से नहीं कह रहे हैं तो इस देश को और हमारी पुलिस को किसी की मोहताजी नहीं है। वो सच्चाई तक पहुंचने में पूरी तरह के समर्थ सक्षम है। एक कन्वर्शन होता है जो स्वेच्छा से होता है, अच्छी बात है, हमारा कानून इजाजत देता है। लेकिन अगर कन्वर्शन होता है धोखे से, प्रलोभन से, धमका करके, फ्रॉड करके, और उसके पीछे पीएफआई, एसडीपीआई, आईएसआईएस और आईएसआई खड़ी है, ये मान के चलिए देश और पुलिस चट्टान की तरह खड़ा, जो उसके पीछे हैं वो मटिया मेट होंगे। उनका अंत वही होगा भयावह जो पहले हो चुका है। होशियार को इशारा काफी है, जो ये समझते हैं कि चरागाह जो चाहे आ करके, लेकिन क्योंकि आप प्रशासनिक लंबा अनुभव लेकर आते हैं, क्या कोई क्राइम सिर्फ कार्रवाइयों से खत्म हो सकता है क्या? वो क्रिमिनोलॉजी की माइंडसेट को कैसे खत्म किया जाएगा? अगर मान लीजिए भाई हमने छांगुर के खिलाफ कार्रवाई कर दी, आयशा का पूरा नेटवर्क ध्वस्त कर दिया, लेकिन अगर कुछ लोग, जैसा कि इस चर्चा में भी बैठकर कह रहे हैं कि ये तो छोटा क्राइम है, छोटा क्राइम समझकर कुछ लोग इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें और फिर एक बड़ी फैक्ट्री बना ले छांगुर की तरह,
धर्म तो हम कैसे खत्म कर पाएंगे इसको? ये तो कोई भी ऐसा क्राइम बताएं कि मलेरिया का उन्मूलन हुआ था। अपराध ही नहीं। ठीक है, फाजिल भाई इसका उन्मूलन हुआ था। अब देखिए, ये भी एक तरीका है आपके डिबेट को डिरेल करने का, आपके डिबेट को डिरेल करने का ये भी एक तरीका है कि अगले की बात तुम कहने मत दो, कि कैसा ना हो कि इसकी बातें नहीं, कम से कम यहाँ तो नहीं चल पाएगा सर ये एजेंडा। तो अनुराग जी, अब सुन लीजिए, आप प्रमाणम अब आप देख लें। मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे आप 30 सेकंड अगर 7 सेकंड दे सकें। मेरा ये निवेदन है कि जिस दिन राष्ट्र निर्णय कर लेता है फास्ट ट्रैक कोर्ट में, ये छांगुर और आगरा वाला जिसको सजा हो जाए आजीवन कारावास, जो कि 10 और 15 साल नहीं है, जो कि मरने तक अंतिम संस्कार सलाह के पीछे हो। अनुराग जी, ये ऐसे कीड़े और जो मैंने किया अपने कार्यकाल में, ये आपको देख करके, ये उनमें से ये सूरमा नहीं है, ये वो है जिनकी जहन सानी आप समझ रहे होंगे। नूर अहमद साहब और फाजिल साहब, मैं क्या कह रहा हूं, जहन सानी करते और जहन सानी करके ये लोगों को वर्गलाना और उसके बाद इस तरीके के, अरे 500 करोड़ आए कहां से? एक मिनट, क्रॉस टॉक बातें करेंगे, पहले मेरी बात सुन ले फाजिल साहब। अरे फाजिल साहब, पहले मेरी बात सुन ले। गुजारिश ये है फाजिल भाई, एक एक करके आप धीरज नहीं रखे। याद है आपको? मुझे सब याद है। याद है? हाँ, सब याद है। आतंकवादी है, इंटरनेशनल आतंकवादी है। क्या अदालत ने तो बाइज्जत बरी कर दिया उसको? बाइज्जत बरी नहीं किया, बेनिफिट ऑफ डाउट देके बरी हुआ है। बेनिफिट ऑफ डाउट, अरे बेनिफिट, यही तो भ्रम की स्थिति, यही चीज क्या निकलेगा एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पे। ठीक है फाजिल भाई एक मिनट, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे एक ज्वलंत मुद्दे में दूसरा मुद्दा लाकर उसमें पानी डालना है। एक मिनट फाजिल भाई, मुझे आवाज आपकी बंद करवानी पड़ेगी, माफी के साथ कह रहा हूं। फाजिल भाई, ऐसा मत कीजिए। विक्रम सिंह सर ने 30 सेकंड मांगे थे। विक्रम सिंह सर 10 सेकंड में अपनी बात कंक्लूड कीजिए, फिर मैं बीजेपी और फिर राजीव जी के पास जाऊं। विक्रम साहब जो है कभी वर्दी की बात ले आएंगे, कभी पुलिस की, कभी भ्रष्टाचार की, मुद्दे की बात नहीं करेंगे। उनके कंठ में अवरुद्ध हो जाता है इस चीज की निंदा करना, घृणित करना, कहना इनको छांगो, उनके साथियों को फांसी दे, वो कंठ पे बात नहीं आ रही है। एक मिनट शरद सर, मैं जानता हूं आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं, बस थोड़ा सा और सुन लीजिए। मैं राजीव जी के पास जाता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि भाई बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाने वालों की रूह कांप जाए और ऐसा सोचने वालों की रूह कांप जाए। लेकिन राजीव भाई, ऐसी क्या मजबूरी है कि ये मैं कह सकता हूं, विक्रम सर कह सकते हैं, रमनीश वत्स कह सकते हैं, शरद त्रिवेदी कह सकते हैं, लेकिन फाजिल भाई नहीं कह रहे? मतलब अगर आइडियोलॉजी खत्म करनी है, अगर अवैध धर्मांतरण का यह सिलसिला खत्म करना है, तो इस पर तो कुटाराघात बहुत स्पष्ट तरीके से और सीधा करना पड़ेगा ना सर। देखिए, अगर ढूंढा जा रहा है धर्मांतरण हुआ है तो बहुत अफसोसनाक है, यह गैर कानूनी है, इनको सजा होनी चाहिए। लेकिन अनुराग भाई, ये धर्मांतरण हो क्यों रहा है? आपका सामाजिक ताना बाना इतना कमजोर कैसे है कि लोग हिंदू धर्म छोड़ के मुसलमान बनते जा रहे हैं? वही मुसलमान हिंदू क्यों नहीं बन रहा है सर? ये सामाजिक नहीं, राजीव भाई प्लीज मैं रोक रहा हूं। राजीव भाई, ये सामाजिक ताना बाना इसलिए इतना कमजोर हो रहा है क्योंकि विदेशों से फंडिंग हो रही है। ये सामाजिक ताना बाना इसलिए इतना कमजोर हो रहा है क्योंकि कुछ लोग लड़कियों को जानबूझकर उनके धर्म का बताकर उन्हें फंसाते हैं और फिर उसके बाद कन्वर्ट करते हैं। ये सामाजिक ताना बाना कमजोर इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ लोग आतंकवादियों के साथ मिल गए और उन आतंकवादियों का साथ देने वालों को डिफेंड करने वाले कुछ लोग हैं आज हमारे देश में, इसलिए आज सामाजिक ताना बाना हिल रहा है। मुझे एक मिनट दीजिए। ठीक है राजीव जी। अरे फाजिल भाई प्लीज, मैंने आपको अच्छा वक्त दिया। राजीव जी प्लीज। लेकिन इसी देश में जो है तमाम रसूखदार बिरादरियों के लोग, चाहे जाट हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे और तमाम जातियों के बिरादरियों के लोग हैं, उन्होंने धर्मांतरण किया और ज्यादातर मुसलमान जो यहाँ के हैं वो धर्मांतरित। अरे सर, वो स्वेच्छा से और अपनी परेशानियों के चलते कर रहे हैं, इससे दिक्कत थोड़ी है। लेकिन आदिल आदित्य बनेगा, ये कौन सा सही बात है? वो क्यों करवा रहा है लड़कियों का धर्मांतरण? और ये मिशन मोड में चल रहा है सर, उसको पैसे दिए जा रहे हैं। अगर ब्राह्मण की लड़की को वो फंसाता है आदिल आदित्य बनकर, तो उसको 15 लाख रुपए मिलते हैं। ये 15 लाख रुपए मिलने पर तो बात करेंगे ना आप। ये सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने की वजह है सर। षड्यंत्र है तो इनको जेल में डालिए। लेकिन ये उड़ीसा, ये सुंदरगढ़ उड़ीसा में क्या हुआ? खुलेआम लोग ईसाई बन रहे हैं और उनको घर वापसी कर रही है। घर वापसी भाजपा के लोग करवा रहे हैं, जबकि ईसाई खुद हिंदू नहीं है, तो आप किस धर्म में उनकी वापसी करवा रहे हैं? कैसे घर वापसी हो गई ईसाइयों का? तो मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप मुझे बताइए ना कि फिर भारत में ईसाइयों का ओरिजिन क्या है? मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता राजीव भाई। आप भी राजीव रियाज प्रतापगढ़ी हैं, लेकिन ओरिजिन में अगर पूछूंगा तो आपको भी बताने में दिक्कत हो जाएगी। इतिहास को छोड़ देते हैं। धर्म हिंदू नहीं है।
आदिवासियों का धर्म हिंदू नहीं है। इस देश में जो बीमारी है ऊंच नीच छोटे बड़े का, आप अपने सामाजिक ताने बाने को ठीक करिए, नहीं तो इस देश पूरी दुनिया में धर्मांतरण का राजीव भाई जो फाजिल भाई कर रहे थे आप भी वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। ये जो फैक्ट्री चला रहे ना अवैध धर्मांतरण की, इनको सेफ पैसेज आप दे रहे हैं। अरे सर ये कितना गंभीर है, इससे समझिए कि ये पाकिस्तानियों के साथ मिलकर हमारे देश में ये फैक्ट्री चला रहे हैं, ये पाकिस्तान से पैसे ले रहे हैं, ये ISIS के मॉड्यूल पर हमारे देश में काम कर रहे हैं, विदेशी फंडिंग हो रही है सर मोटी। पाकिस्तान भी कल के हिंदू ही थे। आप सोचिए किस कदर उन पर जुल्म हुआ होगा कि वो हिंदू मुसलमान बन गए। आज भी यहाँ बड़े जोर शोर से गाया जाता है पूजा विप्र सकल गुणहीना है, तो शूद्र चाहे जितना भी प्रकार विद्वान हो उसको, ये सब जब रहेगा तब तो धर्मांतरण होता ही रहेगा, आप रोक नहीं सकते अनुराग भाई। सर आप जाति की बात करके अवैध धर्मांतरण को जायज बता रहे हैं, आप सोचिए आप क्या क्राइम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं छांगुर बाबा अगर जाति में कोई कुरीति है, हमारे देश में आरक्षण जैसी भी सुविधा है ताकि हमारे भाइयों को हमारे भाइयों को बराबरी में इकोनॉमिकली लाया जा सके। आपके दिल से पाप गया, आपके दिल में जो उच्चता का श्रेष्ठ भाव है वो क्या गया अपने छोटे भाइयों के लिए? ये नहीं गया। मेरे जहन में उच्चता का कोई भाव है ही नहीं, उच्चता का कोई भाव है ही नहीं राजीव भाई। तो पिछड़ों से माफी मांगना चाहिए जिनको शूद्र बनाकर उनको कुचला गया, और जब तक ये रहेगा ये धर्म कमजोर रहेगा। और हिंदू अच्छा तो वो कमजोर कड़ी देखकर सामने वाले को ये अधिकार है कि वो लालच दे, वो उन्हें फंसाए और अपने धर्म में शामिल कर ले, मतलब ऐसा, मतलब अगर वो कमजोर कड़ी है भी किसी धर्म में तो ये करने का अधिकार दूसरे के पास है। तमाम लोगों ने, अब मैंने कहा सुंदरगढ़ में क्या हुआ, उड़ीसा में, वहां आदिवासियों को वापस तो बलरामपुर में क्या हुआ, आगरा में क्या हुआ, आपको सुंदरगढ़ की पड़ी है, बलरामपुर आगरा की नहीं पड़ी है। देखिए ऐसा है, मैं पहली बार कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं कि नहीं पहली बार तो कह दिया आपने, लेकिन पहली बार के बाद एक पूरा कॉरिडोर तैयार कर लिया ताकि अवैध धर्मांतरण को आप बचा पाएं। शरद त्रिवेदी जी मैं आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट राजीव जी मैं आ रहा हूं आपके पास। शरद त्रिवेदी जी बहुत देर से सुन रहे हैं। शरद सर मेरे जहन में एक बहुत सिंपल से एक लेमैन का सवाल है, मेरे दिमागी सवाल का जवाब आप जरा दीजिए। तो क्या ऐसा होगा कि धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाने वाले आगे आगे और हम पीछे पीछे, वो जब हजारों धर्मांतरण करवा देंगे, विदेशों से करोड़ों की फंडिंग हो जाएगी, तब हमें किसी दिन पता चलेगा कि अच्छा ये चलाते हैं धर्मांतरण की फैक्ट्री, फिर हम जाके पकड़ेंगे, तब तक कितने कन्वर्जन हो चुके होंगे। तो ऐसे तो अवैध धर्मांतरण रुकना ही नहीं देश में। देखिए पहले जो फजील अहमद साहब ने कहा था, मैं बहुत उनकी बात ध्यान से मैंने सुनी। जैसे उन्होंने कहा कि आइडियोलॉजी की वजह से लोग बदलते हैं। आप देखिए पर्शियन एम्पायर विश्व का उस समय का सबसे बड़ा एम्पायर था, जो इजिप्ट के बॉर्डर से और हिंदुस्तान के बॉर्डर तक था, और 200 साल में सब लोग इस्लामिक आइडियोलॉजी समझ गए और सब लोग कन्वर्ट हो गए, और जो 36,000 नहीं कन्वर्ट हो पाए वो भारत में छिपे हुए हैं पारसी। और दूसरी चीज ये है कि ये जो बात बता रहे हैं अभी राजीव जी कि नहीं साहब आपने क्यों नहीं अपने लोगों को ठीक से रखा, आपका धर्म इतना कमजोर क्यों है, तो मैं बता दूं कि जितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं उनमें से कोई भी 70, 80, 90 साल का ना आदमी ना औरत कोई कन्वर्ट नहीं हुआ है। जो कन्वर्ट हो रहे हैं उनकी उम्र 20 साल से कम है, और जिनकी उम्र 20 साल से कम है वो ज्यादातर असहाय, असमर्थ, SC, ST, OBC और ट्राइबल है। और जो कन्वर्ट हो रहे हैं उनमें ज्यादातर जो प्रेम हो रहा है वो महिलाओं को हो रहा है, लड़कियों को हो रहा है, बच्चियों को हो रहा है। लड़कों को नहीं हो रहा प्रेम मुस्लिम लड़कियों से, लेकिन हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कियों से प्रेम हो रहा है। और जो जैसे ही प्रेम होता है तुरंत शादी होती है, मतलब प्रेम और शादी के बीच में 15 से दिन ये से महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होता है। तो ये जो कहानी सुना रहे हैं जो ओवरग्राउंड वर्कर्स, फजील अहमद साहब इनके ओवरग्राउंड सपोर्टर हैं, वो खुद कह रहे हैं कि नहीं साहब आप क्यों नहीं बचा के रख रहे हैं। जब आप झूठ बोल के आपने टारगेट सेट किए हैं, सवर्णों के बच्चियों के लिए 15 लाख, OBC के लिए 10 लाख और SC ST के लिए 5 लाख रुपए तय करे गए हैं। टारगेट सेट किया गया है, पैसा दिया गया है, विदेश से फंडिंग हो रही, आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर अकाउंट बनाए गए हैं, जिसके बाद ये सारा कार्यक्रम रचा जा रहा है। लेकिन शरद सर ज्यादा चिंता की बात यह है कि शरद सर ज्यादा चिंता की बात यह है कि पुलिसिया कार्रवाई में जब ये पता चल जाए कि पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, पुलिसिया कार्रवाई में पता चल जाए कि जो फंड दिया जा रहा है वो सिर्फ धर्मांतरण के लिए ही दिया जा रहा है, इसके बावजूद भी कुछ लोग आंखें बंद क्यों कर ले रहे हैं? मतलब वो बोलने के लिए तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं धर्मांतरण हो सकता है क्योंकि हमारे देश में संवैधानिक है। भाई जो फर्जी हो रहा है उसके बारे में बात करने के लिए लोग तैयार नहीं है।
देखिए ये पूरा जो गैंग ऑपरेट कर रहा है, कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं और कुछ अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, ये निरंतर काम कर रहे हैं और पुलिस की मतलब आप कह रहे हैं फाजिल भाई और अजहरी साहब, राजीव जी ये ओवरग्राउंड वर्कर है। आप देखें पहले बम फट रहे थे, अब वो सब बम फटने बंद हो गए। अब पहले हम सोचते थे पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान सोचता हम क्या करेंगे। तो जिस तरह की कार्रवाई करी गई है, जिस तरह भी डीजी साहब ने बताया, इनकी कमर तोड़ी जा रही है। ये एक फर्जी बाबा नहीं है, सैकड़ों इस तरह के डाकू घूम रहे हैं सड़कों पे, एक गाँव में। ओके शरद सर, मैं वापस आपके पास बहुत जल्दी से आता हूँ। ठीक है शरद सर, मैं वापस बहुत जल्दी से आ रहा हूँ। फाजिल भाई सबके बीच में नहीं बोलिए ना प्लीज। फाजिल भाई बड़ा प्रेम से मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जबरदस्ती डील मत कीजिए। फाजिल भाई मैं प्रेम से कह रहा हूं आपको, आप मान जाइए, मुझे आवाज बंद करवानी पड़ेगी, कोई मतलब नहीं है। फाजिल भाई आ रहा हूं, मौका दूंगा आपको अच्छा खासा मौका दिया भी मैंने। अजहरी साहब, मतलब हो रहा है, गलत हो रहा है, दूसरे देश के साथ मिलकर हो रहा है, इसके बावजूद एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। ये क्या ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम करने वाले लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे? मैंने आपसे शुरू में ही कहा है सर, अभी लाचार प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से अंडरग्राउंड हम लोगों को बता रहे हैं। नहीं, आपको ओवरग्राउंड बता रहे हैं। मैं अंडरग्राउंड नहीं, आप तो सामने आ गए ना। सुनिए क्यों हम उनके साथ में खड़े नजर आते हैं आपको? कहीं से भी आपको ये लगा है कि हम उनके नहीं, लेकिन अजहरी साहब देखिए, आप मासूम बहुत बन रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि बचा तो आप भी रहे हैं। क्या मासूम बन रहे हैं? बचा तो आप भी रहे हैं अजहरी साहब। हमारी बात इस्लाम की शरद जी को और अजहरी जी को सामने है, चॉइस पर है। सुन लेना, बाद में बोलना भाई। आप लोगों के बीच में कोई बोलता था आप नाराज होते हैं। अभी विक्रम सिंह जी के बीच में कोई बोला आप लोग नाराज हो गए, तो हमारे बीच में भी कोई बोले ना, कोई नहीं बोल रहा। आप आइए ना मुद्दे पे। इस्लाम की बुनियाद अख्तियार पर है, चॉइस पर है। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई मुसलमान ऐसा अगर कर रहा है, किसी को अपनी पहचान छिपा करके, डरा के, धमका के, लालच दे करके किसी को मुसलमान कर रहा है, तो ये इस्लाम के खिलाफ काम है, ये इस्लामी काम नहीं है। अगर एक छोटा सा मासूम सा सवाल आया मेरा, आपकी मासूम सी बातों पर एक बहुत छोटा सा सवाल आया मेरा, बस छोटी सी बात, आप ही को जवाब देना है। सवाल ये है कि अगर इस्लाम में इस बात की इजाजत नहीं है, अगर इस्लाम में इस बात की इजाजत नहीं है, तो भारत के अंदर गजवाए हिंद की टर्मिनोलॉजी कैसे आई? ये हिंदू धर्म के लोगों की टर्मिनोलॉजी तो नहीं हो सकती, ये गजवाए हिंद की टर्मिनोलॉजी कैसे आई? आप कह रहे हैं कि अगर ये इस्लाम में है ही नहीं, भगवे हिंद पर बोलोगे आप? हाँ, भगवे हिंद पर बोलोगे आप? उन्होंने भगवाए हिंद पर पूरा क्लियरिफिकेशन दिया, जबकि गजवाए हिंद पर आप क्लियरिफिकेशन क्या देंगे? एक डोजियर मिलता है जिसमें 2047 तक पूरे देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात कही जाती है। लब जहाज, सुनिए, लब जहाज, थूक जहाज, लैंडिंग जहाज के बाद में मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये एक साजिश है और सियासी साजिश है। अरे कि उन्हें सामाजिक ताने बाने से अलग कर दिया जाए। एक मिनट अजहरी साहब, एक मिनट कर रहे हो आप? अजहरी साहब एक मिनट, तो मतलब छांगुर पकड़ा जाए, आयशा पकड़ी जाए, उसके सारे सहयोगी मुस्लिम पकड़े जाए, नासरीन पकड़े जाए, और हम कह दें कि हिंदू धर्म के लोग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम आपकी छवि को डिमोलिश कर रहे हैं। गजब बात कर रहे हैं सर आप। सुनो, आपने अरे पकड़े जब मुस्लिम जा रहे तो किसको बोले? बनाया था, याद करो ना। और आप जैसे लोग डिफेंड कर रहे हैं तो किसको बोलने जाए? इतिहास पढ़ लो। अनुराग जी, एक मिनट रमनीश जी प्लीज डोंट इंटरवीन, प्लीज एक मिनट वेट। अजहरी सर जब पकड़े मुस्लिम जा रहे तो किसको बोलने जाए? टुंडा को भी बहुत बड़ा अपराधी बना करके पेश किया था, जो उसके 10-20 साल बर्बाद हुए, और कोर्ट ने 10-20 साल बाद के कहा कि भाई ये तो भाई वो है, निर्दोष है, बेकसूर है, तो उसके 10-20 साल जो गए थे वो आपने दिए क्या? तो इसका मतलब ये है कि छांगुर के मामले में भी छांगुर को क्लीन चिट दे दें, है ना? आयशा को क्लीन चिट दे दें, या जिसके मन में धर्मांतरण की सोच पनप रही है उसको क्लीन चिट दे दें। आप उन्हें गिरफ्तार आपने किया है, उनकी जांच होने दे, कोर्ट क्या कह रहा है? तो अजहरी साहब आप बड़े मासूम बन रहे हैं। मेरा तो सवाल यही है कि फिर कितने ऐसे पनप रहे और ये सोच कैसे खत्म होगी? तो नहीं, शरद जी को लेकर आइए प्लीज। जी मैं आ रहा हूँ रमनीश जी, इसके बाद शरद जी को लेकर आइए। पूरी कौम को कटघरे में खड़ा नहीं कर। शरद जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, मैं फिर उसके बाद विक्रम सर, रमनीश जी और बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूँ। लव जिहाद है, ये भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का कोई ये शब्द नहीं है, ये कैथोलिक क्रिश्चियन चर्च ऑफ केरला, ये भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए
मतलब मुसलमानों के खिलाफ योजना है? जानते हैं हम आपकी चालों से वाकिफ हैं साहब। जो है लव जिहाद कैथोलिक क्रिश्चियन चर्च ऑफ केरला ने किया है। मुस्लिम मुखालिफ ताकतें जो है वो सत्ता में है, तो मुसलमानों के साथ कोई साजिश हो सकती है? मुस्लिम मुखालिफ ताकतें सत्ता में है, पावर में है, वो मुसलमानों के साथ कुछ भी कर सकते हैं और आप कुछ भी कर रहे हो। अरे सर, चाहते हैं संवैधानिक पदों पर अजहरी सर, मुसलमानों को गालियां सर प्लीज थोड़ा सा ना सर प्लीज थोड़ा सा फैक्चुअल रहिए। आप हेल्पलेस हैं, आप पावरलेस हैं, लेकिन पैसे कहां से आ जा रहे हैं? कितने पकड़े जा रहे हैं? 500 करोड़, 600 करोड़। किससे लिंक निकल रहा है? आईएसआई से। आईएसआईएस के मोडस ऑपरेंडी पर काम कर रहे हैं। और यहाँ पर बेचारा कौन? अजहरी साहब बैठकर आप बेचा रहे हैं, आप बेचा रहे हैं। अरे सरकार के लिए फैक्ट्रियों को डिफेंड करने वाले आप बेचा रहे हैं। आपको सरकार ये फैक्ट्रियां करोड़ों की मालकिन है सर। सरकार की नाकामी है। ये फैक्ट्रियां जो विदेशों से फंड लेकर धर्मांतरण करवा रही है देश में, ये करोड़ों की मालकिन है, बेचारी नहीं है। क्या हमारी सीमाएं असुरक्षित है? ये बेचारे रमेश्वर सिंह, ये बेचारे सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बेचारे तो ये बैठे इन्होंने बात है अनुराग जी जब ये बेनकाब होते हैं तो आप देखें कि किस तरह से अपने आप को विक्टिमाइज करने लगते हैं। विक्टिमाइज करने की जरूरत नहीं है। भारत में कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम संस्थाएं, उनके सहयोगी नेटवर्क धर्म की आड़ में ऐसे षड्यंत्र रचते हैं जो देश की एकता, अखंडता और सनातन संस्कृति के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। यह बात स्पष्ट करना जरूरी है कि सभी मुस्लिम संस्थान संगठन ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ संगठन जो है नेटवर्क का चरमपंथी एजेंडा बार बार एजेंसियों, कोर्ट केस और मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात है, देखिए आज पीएफआई की बात करूं, एसटीएफआई, रेहाब फाउंडेशन, ये सारे के सारे लोग जो है उत्तर प्रदेश से लेकर के आज देश में आप देखिए कि चाहे मैं कहता हूं छांगुर हो चाहे भांगुर हो, यहाँ पे 6 फीट नीचे जो है जमीन में गाड़ दिया जाएगा ऐसे लोगों को। योगी बाबा की सरकार है और उत्तर प्रदेश नहीं फिर मैं विक्रम सर आपके पास आता हूँ। बहुत ज्यादा इस मामले में बहुत ज्यादा। ठीक है, ओके अजहरी साहब, रमनीश वत्स जी, ठीक है, ओके। फाजिल भाई भी बहुत तल्लीनता से सुन रहे हैं और राजीव जी भी सब बहुत जहनता से सुन रहे हैं। मैं फिर उसी बात पर आता हूँ विक्रम सर कि हम पकड़ के मतलब धर्मांतरण गैंग वाले आगे आगे, हम पीछे पीछे पकड़ के कार्रवाई तो कर देंगे, लेकिन सोच को अगर सेफ पैसेज दिया जाएगा, धर्मांतरण को भी आंका जाएगा, ये बड़ी घटना है, ये छोटी घटना है, बचाया जाएगा धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाने वालों को, तो ये तो चलती रहेगी ना हमारे देश में। सही कहा अनुराग जी, ये समस्या केवल भारत की नहीं है। ब्रिटेन में 1400 बच्चियों का अगर धर्मांतरण हुआ, ग्रूमिंग गैंग्स पाकिस्तानियों ने किया, वहां तो मोदी जी, वहां भाजपा आरएसएस तो है नहीं। आप अंदर देखें कि आपके अंदर समस्या क्या है और उस समस्या का निराकरण करें। वहां पर भी पाकिस्तानी लड़के और ब्रिटिश नहीं, बहुत आपत्ति हो रही है। नूर अहमद साहब को बड़ी आपत्ति हो रही है और आपत्ति होगी भी, क्योंकि जब सच्चाई आ रही है 500 करोड़ उससे आपको आपत्ति है। जो लड़कियां पकड़ी गई उनसे आपको आपत्ति है। की आपत्ति जो है अपने पास रखे, मरवा के टांगे श्रीमान जी, क्योंकि ये पकड़े जाएंगे, बेनकाब होंगे। इंसाफ की उम्मीद लेकर के बैठे हुए हैं। नहीं तो मैंने क्या नाइंसाफी कर दी? नहीं, कौन सी नाइंसाफी कर दी? जो सांप आ रहा है दसने, उस सांप का गला काटा ही जाएगा, सांप मरेगा, सांप को बख्शना नाइंसाफी होगी। उस सांप को बचाने के लिए मैं नहीं बैठा हूं। नहीं अजहरी साहब आप विक्रम सर की नाइंसाफी पर बात कह रहे हैं। अजहरी साहब वो नाइंसाफी पर तो बोल दीजिए, सऊदी अरब ले जाकर जो 500 करोड़ आए हैं जो बच्चियों के साथ उनके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा जाता। मैं आपको बताऊं, दर्शकों को भी मैं क्लियर कर देता हूं कि इसके लिए बाकायदा इनकी टीम एक ऐसे व्यक्ति को हायर करती है जो ऐसे लोगों का ही डेटा निकालती है जो मजलूम हो, जो पीड़ित हो, और उसके बाद उनका धर्मांतरण किया जाता है बड़ा सोच समझकर। फाजिल अहमद जी इस पर आकर के बातचीत कर लो ना आप। ठीक है, मैं बात होगी, अजहरी साहब बात होगी, लेकिन चलिए, आप तो सच्चे देशभक्त हैं ना फाजिल भाई, आप तो सच्चे देशभक्त हैं। पाकिस्तान से फंडिंग लेने वालों पर बोल दीजिए, आईएसआईएस के मॉड्यूल पर काम करने वालों पर बोल दीजिए, आईएसआई का साथ देने वालों पर बोल दीजिए। मैं कह रहा हूं आप धर्मांतरण पर मत बोलिए। मैं जानता हूं कि आपको देश के सारे मुद्दों के बारे में पता है, आपको समस्याओं से समस्या है, लेकिन देश के खिलाफ काम करने वालों पर बोलिए। देशभक्त हूं कि नहीं हूं ये आपसे सुनने की मुझे जरूरत नहीं है, ना आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत है मुझे। मैं हूं कि नहीं हूं मैं जानता हूं, ये मेरा देश है और हमारे देश के खिलाफ कोई भी चाहे रिश्वत ले,
चाहे चोरी करे, चाहे कुछ भी करे, विदेशों से फंड ले, हम जो कानून के खिलाफ है उसको विदेशों से बोलेंगे। फंड ले, आप मदरसे बिल्कुल भी ले रहे थे विदेशों से सब फंड। कुछ। योगी सरकार ने कार्रवाई करते हुए बंद करवा दिया। जो मिनिस्टर 40% कमीशन ले रहा है, तो पैसा आप से दे रहा है। हाँ, और मदरसे पैसा कैसे आ रहा है? सर मदरसे लेके ही तो आ रहा है सर, जो मदरसे फंड ले रहे थे, लेके ही तो पैसा ले आ रहा है। ये जो आयशा फंड ले रही थी विदेशों से, आप सुन लीजिए। नहीं, आपको देश का भ्रष्टाचार दिख रहा है, सीमा पार से हो रहा भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा। भ्रष्टाचार को तो मुद्दा ही नहीं मानते। दिक्कत ये है क्योंकि आप लोग मिलजुल के और आप अवैध धर्मांतरण को मुद्दा नहीं मानते। दिक्कत ये बात आपने आपके लिए तो छोटा मुद्दा है अवैध धर्मांतरण। सुनिए, गजवाए हिंद और ना भगवाए हिंद। हम लोग तो अम्बेडकर हिंद से बहुत खुश है। हाँ, इतना खूब, इसी अम्बेडकर हिंद। अब आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं फाजिल भाई, छोटी सी बात, इसी अम्बेडकर के हिंदुस्तान में सबको अपने तरीके से जीने का अधिकार है, तो कोई जबरदस्ती फैक्ट्री चलाकर धर्मांतरण ना करे, इस पर बोलिए। तो छांगुर पकड़ा गया है, सुन लीजिए, अभी तो छांगुर पकड़ा गया है, आपने तो जजमेंट लिख दिया, आपने तो सीधे कोर्ट के जज बन गए, आपने तो फांसी चढ़ा दिया उसको, आपने तो सब कुछ फैसला कर दिया। कल तो इसका दूसरा पहलू ये है ना, इसका दूसरा पहलू ये फाजिल भाई की अभी तो पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने उसके अवैध फंडिंग के बारे में पता किया, उसके अवैध कारनामों के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन आपके लिए वो अभी भी अपराधी नहीं। नौकरी कर लिया, जो सांसद बन गया, जो विधायक बन गया, जो मिनिस्टर बन गया, उसको अपराध रिश्वत से क्या लेना देना है? रिश्वत तो उसके जीवन में है, मोदी जी के उसको रिश्वत तो उसके जीवन में है। इस पर बात ऐसा है ना, आम और केले की बात करते करते समोसे पर मत जाइए फाजिल भाई, इतना समोसा खाना ठीक नहीं, छोड़ दीजिए। ओके फाजिल भाई छोड़ दीजिए, ठीक है फाजिल भाई छोड़ दीजिए। ओके, सीमा पार के भ्रष्टाचार पर आपसे कुछ नहीं निकलेगा। राजीव जी, चलिए मैं कहता हूं कि सब छोड़िए, अवैध धर्मांतरण अगर हो रहा है तो कैसे रुके? अरे अपने देश का कैसे रुके? बस इसी पे बात करें। आप नहीं रोक सकते। अवैध धर्मांतरण का अर्थ ये है, अगर अवैध धर्मांतरण है तो कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन इसी मुल्क में बहुत सारी मुस्लिम बच्चियों ने हिंदू लड़कों से शादी की, आप उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहे, क्या उसको भगवान लपट रहे? मैं इसको बहुत स्ट्रेस नहीं कर रहा राजीव जी, नहीं तो हमने ये भी घटनाएं देखी है कि कैसे मुस्लिम लड़कियों ने शादी की तो भाइयों ने जाकर मार दिया। मैं इसको स्ट्रेस नहीं करना चाहता, आप बहुत सौहार्द की बात कर रहे हैं, लेकिन देश की सच्चाई आज ये भी है कि मुस्लिम लड़की अगर शादी कर लेती है तो पूरा परिवार पीछे लग जाता है, लड़के या लड़की के। क्या ऋतिक रोशन को कहा जाए कि ये भगवान लैपटॉप पे फंसाते हैं हीरोइनों को, मुस्लिम बच्चियों को? तमाम लोग हैं इस देश में जिन्होंने मुस्लिम लड़कियों से शादी की है। उसको लेकर सवाल ही कौन पूछ रहा है? ऋतिक रोशन की बात हुई कहां इस डिबेट में? यहाँ तो बात आयशा छांगुर की हो रही है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि ये थोड़े चंद लोगों के लिए आपने पूरे मुसलमान समाज ये चंद खड़ा कर दिया। सर राजीव जी एक मिनट रमनीश जी एक मिनट, शरद जी के पास एंड में मैं जा रहा हूं, लेकिन राजीव जी छांगुर को लेकर अनऑफिशियल जो सोर्सेज बता रहे हैं, जो पुलिस कार्रवाई कह रही है, तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग, आप जो चंद लोग कह रहे हैं ना, 1000 से ज्यादा मुस्लिम लड़के धर्म छुपाकर लड़कियों को फंसाते थे और तकरीबन 3000 धर्मांतरण करवा चुके हैं, ये छांगुर के मामले में। और आप उसको चंद लोग कह रहे हैं। टारगेट ना करिए छांगुर के आड़ में, छांगुर की आड़ में मुसलमानों को टारगेट करना बंद कर दीजिए। मुसलमानों को टारगेट कैसे हो रहा है? जरा जवाब दे दीजिए। ये कह रहे हैं ये मतलब कार्रवाई हो जाएगी, अवैध पर भी कार्रवाई हो जाएगी, तो ये कहेंगे मुस्लिम ही बेचारा है। छोड़ दिया जाए। देखिए, सबसे पहले जो उन्होंने कहा, कहने लगे कि साहब हम तो अंबेडकर को मानते हैं, तो अंबेडकर जी ने तो खुद कहा, अपनी किताब में लिखा है कि साहब इस्लाम जो है वो विघटनकारी धर्म है, जिसमें एक वर्ग को अलग छोटा माना जाता है, दूसरे को बड़ा माना जाता है, कि एक काफिर है दूसरे मोमिन है। तो अगर ये अंबेडकर को मानते हैं तो इन लोगों को अपना धर्म छोड़ देना चाहिए। ये सिर्फ कहानी इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि अब ऐसी सरकार आ गई केंद्र में भी और राज्य में भी, फिर जो इन हरकतों के ऊपर कुठारघात करेगी और इनकी कमर टूटेगी। ठीक है, मैं शरद सर रोक रहा हूं आपको। एक बड़ी खबर आगे मामले में यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। छांगुर गैंग का एक और सहयोगी गिरफ्तार किया गया है। मामले में यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। छांगुर गैंग का एक और सहयोगी गिरफ्तार किया गया है। राजेश कुमार उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ के थाना इलाके से गिरफ्तारी हुई। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। यानी कि धर्मांतरण गिरोह चलाने वाले एक एक शख्स को पकड़ा जा रहा है। बड़ी बात यह कि छांगुर के साथ रहने वाले लोग वो खुद बता चुके हैं कि कैसे उन पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता था, कैसे उन पर जबरदस्ती की जाती थी। सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार